मल्टीप्लाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी। इन दोनों मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लाई करनी है, ए बी। मल्टीप्लाई के लिए जो रूल है वो इस तरह से है कि जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं और एक सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की जब हम सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर मायने रखता है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3 और सेकंड का 3 क्रॉस 2। जब भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना आंसर आता है वो आता है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो की सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम सेकंड एलिमेंट 3 की 0 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट यानी 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब हम लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई। इसी तरह इसके सेकंड एलिमेंट की इसकी सेकंड कॉलम वाले के साथ मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 और 4 की इसके साथ होगी 2 के साथ। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, फिर 2 और 0 की मल्टीप्लाई, फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई। इसी तरह फर्स्ट रो के हम सेकंड रो के हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, वो इस तरह से हो जाएगी। इनको आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अभी आपको बताता है कि इसका जो ऑर्डर है वो बनेगा 2 क्रॉस 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 2। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपसे पूछा गया है कि कोई दो मैट्रिक्स आपको दे दिए गए हैं ए और बी। आपने ये बताना है कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं। ये कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ए बी की मल्टीप्लाई अगर बी ए के इक्वल है तो हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेना, ऑर्डर दोनों का आप चेक कर लेना, फिर बी और ए की मल्टीप्लाई करना। अगर वो दोनों सेम आ गए तो कम्यूटेटिव है, अगर वो सेम नहीं आए तो वो क्या होगी नो कम्यूटेटिव। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 को देखो आप एक बार। एग्जाम्पल नंबर 11 में दे रहा है 2 फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह cultivated only 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and nora. They sell in rupees these varieties of rice of both the farmer in the month of September and October। ये दे रखी है उसने। अब ए किसको डिनोट कर रहा है सितंबर को और बी किसको डिनोट कर रहा है अक्टूबर को। ए के अंदर कितनी है कि जो बासमती जो रामकिशन जो किसान है उसकी बासमती की 10,000 रुपीज़ पर मोल 20,000, नोरा 30,000। इसी तरह गुरुचरण की भी दे रखी है। इसी तरह जो बी है जो अक्टूबर में है उसमें क्या है रामकिशन की जो बासमती 5,000 पर मोल 10,000 और नोरा 6,000 इस तरह से दे रखी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द कंबाइंड सेल, यानी उनकी दोनों की कंबाइंड सेल बनाए। कंबाइंड सेल यानी सितंबर और अक्टूबर की। अब सितंबर में ये था ए और अक्टूबर में क्या था बी, कंबाइन है तो दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन। जबकि जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यानी सितंबर से अक्टूबर के भी अंदर कितना उनके अंदर डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ए में से हम किसको लेस कर देंगे बी को, तो ए माइनस बी। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि बोथ द फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑफ ग्रोस सेल्स, कि उसने बोल दिया कि 2% उनको प्रॉफिट हुआ है।
अब प्रॉफिट जो सितंबर से अक्टूबर की तरफ गया तो अक्टूबर में वो प्रॉफिट चेक होगा, तो प्रॉफिट उसने कितना बोलते 2% ऑफ अक्टूबर। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में जिसका हमें निकालना होता है, किसका निकालना है, बी का, तो 2/100 मल्टीप्लाई में बी। अब बी आपका क्या था, 5000, 10,000, 600 ये रामकिशन का था, और 20,000, 10,000 और 10,000 ये किसका था, गुरचरण का। तो 2% निकालो तो 2/100 ऑफ बी, ये 2/100 ऑफ बी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहे हैं, जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वही करवाए जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1। उसके बाद आपने उसके अंदर क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास है, अब एफ ऑफ वाई आपने निकालना है। अब एफ कोई फंक्शन दे दिया किसके रूप में है, एक्स में। अगर हम इसको एफ ऑफ वाई का फंक्शन निकालेंगे तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वाई, तो सारा फंक्शन अपना वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद राइट साइड में हमने बताना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया गया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ 2 निकालना तो एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 2। इसी तरह अगर आपने निकालना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, एक्स प्लस वाई, ये आपकी राइट साइड आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखो आप, ए कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपने ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हमने पता लगाना है ए क्यूब, यानी ए क्यूब हम कैसे निकालते हैं। ए क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इंटू में ए, और ए स्क्वेयर को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू में ए। अब ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और ये ए मैट्रिक्स दूसरा, इन दोनों के आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वेयर की। हमने निकालने किसकी वैल्यू थी, ए क्यूब की, और ए क्यूब है किसके इक्वल, ए स्क्वेयर इंटू में ए। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो मल्टीप्लाई करोगे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से, वो आपने पहले भी सीख रखी है, तो वो ये आ जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू उसने पुट करनी हमने, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है वो ये है, ये रहा जो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर, इसके अंदर ये वैल्यू रख दो आप सभी की। ये ए क्यूब की थी 6 ए स्क्वेयर प्लस 7 ए प्लस 2 आइटा, आइडेंटिटी यहाँ पर जो ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं वो 3x3 है, तो आप आइडेंटिटी में भी जो लोगे आप 3x3 की ही लोगे। उसके बाद इसके 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करो और 2 के अंदर मल्टीप्लाई, फिर इसके अंदर जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दो और माइनस वाला उसके अंदर से लेस कर दो, वो आपके राइट साइड 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। अगर उसने ऑर्डर 3x3 में चल रहा है तो आप 3x3 का ही मैट्रिक्स लोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।